तो आईपीएल का महामुकाबला आपसे थोड़ी देर में खेला जाने वाला है। हालांकि खबर यह है कि अहमदाबाद में थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन आजकल जो नए मैदान बनाए गए उसमें ऐसा ड्रेनेज सिस्टम होता है कि उसको जल्दी जो है पानी निकाल दिया जाता है। मैच तो थोड़ी देरी से शुरू हो सकता है, लेकिन इस मुकाबले के लिए देखिए ये जो विजुअल है वो आपको बता सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। और भले ही गुजरात का स्टेडियम हो, लेकिन धोनी के चाहने वालों की भी कमी नहीं है। ताबिश तो मेला लगा है स्टेडियम के बाहर, आप देखिए बड़े हुजूम में जो समर्थक हैं वो आज यहाँ पर ये फाइनल मुकाबला देखने के लिए पहुंचे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि ये ऐसा माना जा रहा है, जो फैंस हैं उनको ऐसा लग रहा है कि धोनी का आखिरी मुकाबला हो सकता है, और इसलिए इसके गवाह बनने के लिए यहाँ पर फैंस हैं। और जैसे कि ज़्यादातर मुकाबलों में चेन्नई के सीज़न में आपने देखा हर जगह आपको पीली जर्सी चेन्नई की और चेन्नई सुपर किंग्स के फ्लैग लेकर जो फैंस हैं वो पहुँचते हुए दिखे, और वैसा ही कुछ आज यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, और हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान जुड़ गए हैं। एक गुरशरण सिंह जी हैं, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर, वो पंजाब से, और हरपाल सिंह बेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने वक्त निकाला। अभी तो फिलहाल बारिश हो रही है, लेकिन ये जो आपने विजुअल्स देखे, जो गुजरात भले ही है लेकिन पीली जर्सी में, सबको लग रहा है शायद धोनी का ये आखिरी मैच हो। नहीं, आखिरी मैच है, पहला मैच। मुझे भी 30-40 साल हो गए हैं क्रिकेट कवर करते हुए, स्पोर्ट्स कवर करते हुए। ये फिनोमेना मैंने नहीं देखा। मतलब ये देखिए कई प्लेयर आए, इससे धोनी से बड़े प्लेयर भी थे, मगर ये बहुत हैरानगी का, ये मैं समझ नहीं, इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आप कहते हैं ये पीआर वर्क है तो इतना ज़बरदस्त पीआर वर्क तो हो नहीं सकता, क्योंकि पिछले हफ्ते दिल्ली में मैच था, तो कम से कम 3:30 बजे मैच था। हम कवर करने के कई पत्रकार भी बाद में गए थे कि गर्मी बहुत है। तो आप यकीन मानिए कि 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी, पीली शर्ट पहने हुए थे लोग। अब ऐसा तो भी नहीं है कि धोनी को लोगों ने देखा नहीं, ऐसा भी नहीं है, मगर ये जो फिनोमेना जहाँ पर भी आप जाए, देखिए आप अहमदाबाद में मैच हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे चन्नास्वामी स्टेडियम में हो रहा है। तो इस फिनोमेना को तो कोई साइकोलॉजिस्ट ही बता सकता, मैं तो नहीं बता सकता, या कोई बहुत बड़ा हो। क्योंकि मुझे 40 साल मैंने तेंदुलकर का भी लास्ट मैच सुना था, मैं गया नहीं था, बॉम्बे में हुआ था, क्राउड थी, मगर इतनी क्रेज कभी नहीं देखी गई। तो ये इसलिए भी ना कि अगर धोनी कप्तान है तो ये कहा जाता है कि बड़े प्लेयर, ये बारिश हो रही है, ये शॉर्ट्स, ये मौसम भी आप देखते रहिए कि कैसा वहां पर मौसम का मिजाज है। घने बादल हैं, बारिश हल्की हल्की होती हुई दिख रही है, लेकिन बिजली भी यहाँ पर चमक रही है। तो फैंस तो जरूर उम्मीद कर रहे होंगे कि बारिश ना ही हो यहाँ पर, बार भी मैच शुरू हो जाए। भी हुआ था जी, मैच शुरू होने से पहले, और फिर उसके बाद तो गुजरात टाइटंस बड़ी आराम से जीत गई थी। मगर हम बात कर रहे थे बारिश का, जैसे इन्होंने कहा कि बारिश का आजकल अगर ज़्यादा बढ़ गई, कंटिन्यूस पड़ गई, अलग बात है, वरना आजकल जो ड्रेनेज सिस्टम इतना साइंटिफिक और इतना तेज़ हो गया कि वो प्लेयर हो जाता है। और अगर 8:30 बजे भी मैच हो, 1 घंटे में, तब भी 20 ओवर पूरा खिलाएंगे क्योंकि फाइनल है। मगर जहाँ पर आपने शुरू किया धोनी पर, ये एक फिनोमिना है जिसका एक बड़ा स्टडी करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि आप जो आदमी एज होती है तो आदमी कहते हैं यार छोड़े जाए, हम कहते हैं बहुत बड़े बड़े प्लेयर को देखा। देखिए हम तेंदुलकर को भी कहते हैं, लोग कहते हैं यार इतना अच्छा खेला, आप जाए यार, इसको अच्छा हो गया। और हम भी इस स्टूडियो में कई बार बोला है, मगर ये फिनोमेना नजर नहीं आ रहा कि आप लोग कहते हैं कि साहब ये क्यों जाएगा। लेकिन हरपाल जी ये इसलिए भी ना क्योंकि धोनी जिस तरह के प्लेयर हैं वो एक तरह से ट्रम्प कार्ड की तरह काम करते हैं चेन्नई के लिए। आप अगर टीम देखिए यहाँ पर बॉलर्स अनुभवी नहीं है आपके पास, तो पथिराना उनकी कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, अजिंक्य रहाणे जिनको टेस्ट प्लेयर बोला जाता है, वो किस तरह की उन्होंने इनिंग खेली। जो कप्तानी की बात नहीं हो रही ना, ये फिनोमेना अलग है ना। अगर आप एक टीम को जीते तो ठीक है, अगर चेन्नई में लोग आ रहे हैं देखने की अपनी टीम को सपोर्ट करना, तो समझ आ गया। दिल्ली में समझ नहीं आया, मुंबई में समझ नहीं आया, अहमदाबाद में भी पीली शर्ट पहन के आप, इसका मतलब आप उस टीम का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो बेदी साहब इसका कारण क्या है? मतलब धोनी पर्सनालिटी आप डिस्क्राइब कीजिए ना। अब मैं कैसे कर सकता हूँ अगर मैं इतना बड़ा क्या है उस आदमी में, क्या है? कुछ तो है, क्या है? खेल तो उतना अच्छा खेल में तो ढलान तो रहे भी नहीं है, वो इतना नीचे आते हैं कि खेल में ढलान पे भी है, कोई ऐसा स्कोर नहीं करा। ये इंटरेस्टिंग है, कप्तानी ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या दूसरी बार कैप्टनशिप कर रहा है, पहली बार जिता दिया, दूसरी बार फाइनल में जिता दिया। कोई तो है ऐसी में बात। अब रोहित शर्मा भी थे, उन्होंने भी 5-6 बार जिताया हुआ है, मुंबई इंडियन की तरफ से भी, दूसरी टीमों की तरफ से भी। तो जैसे इन्होंने क्वेश्चन, इसमें आज मैं आपको हाथ खड़े कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आता। अगर मैं आपको ये बता दूं कि मुझे ज्यादा पता है, कि किसी आपको एक्सपर्ट कोई साइको एनालिस्ट करेगा, ऐसा फिनोमेना बहुत स्पोर्ट्स में बहुत कम नजर आए। और हिंदुस्तान में तो हीरो को वर्शिप करते हैं,
यहाँ तो होना ही इन्होंने कोई फॉर्म में हो, शुभम गिल है या कोई है तेंदुलकर, तब तो समझ आता है। इन्होंने पिछले जो 14 मैचों में कोई बहुत अच्छा नहीं किया, नहीं, हाँ। कोई ऐसा चीज नहीं है, मगर फिर भी कुछ ऐसी बात वो है। खेलते भी इतना नीचे आकर हैं कि बस 41 ईयर एज है, आप देखिए, यू कैन हाइड योर एज, यू कैन नॉट फाइट योर एज। अगर मैं दाढ़ी काली करके आ जाऊँ, मैं तो बायोलॉजिकली तो वही हूँ। बेदी सर एक मिनट, ये देखिए, ये बारिश की बूंदें जो है, मोटी मोटी बूंदें पड़ रही है। ये जो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बारिश तेज है, लेकिन देखते हैं ग्राउंड्समैन कितनी मेहनत करते हैं बेदी साहब। लेकिन चलिए ठीक है, ये कोई बाबा इस बारिश को लेके बस, क्योंकि थोड़ा जो देख रहे हैं दर्शक, उनके मन में थोड़ा बड़ी उम्मीद होती है कि मैच होगा या नहीं होगा। पिछली बेंगलोर में भी ऐसी बारिश हो रही थी, तब भी काफी वक्त रखा जाता है कि अगर ये होती रही बारिश 9-10 बजे तक, फाइनल में मेरे ख्याल 8:30 बजे तक देखेंगे। और मेरा ख्याल है जिस तरीके से चल रहा है और लोग आए हैं, तो मैच तो होगा, होना चाहिए आगे तो कुछ। अच्छा, मेरा सवाल बेदी साहब ये है, चलिए वो एनालिस्ट डिसाइड करेंगे, लेकिन किसी मैच में यदि आपके पास एक पर्टिकुलर बॉलर से बॉलिंग कराना हो, पथिराना से, टाइम, क्योंकि वो मैदान से बाहर था, उसको आकर के उतना टाइम मैदान में गुजारना था, धोनी ने मैच रोक दिया 10 मिनट। 10 मिनट सोचिए आपको बाद में घाटा होगा, एक प्लेयर जो है आपका कम रहेगा, लेकिन वो रिस्क ले रहे हैं, कोई किसी और बॉलर से बॉलिंग नहीं कराई, इसको आप क्या कहेंगे? एक बंदा तो है इसमें बहुत ही अपने में बड़ा कॉन्फिडेंस है, जो मर्जी कह ली, और इतना कॉन्फिडेंस किसी और प्लेयर में नहीं जितनी हिम्मत इसमें है। और एक किस्मत का धनी, आप देखिए अपने जोगिंदर शर्मा का, आपको नाम नहीं आज में याद आता है, लास्ट बॉल उसको दे दिया ओवर, लास्ट ओवर दिया था, और उसी के बाद कहते जिस पर। अच्छा, एक और बात देखिए, और जब भी ये उस पूरे मैच में उन्होंने कोई ऐसी खास बॉलिंग नहीं की, किसी को भी नहीं पता, टूर्नामेंट में नहीं थी, और ना उसके बाद की कभी, उसके बाद खत्म ही हो गया। तो अब सबसे बड़ी एक और खूबसूरत बात है, जब भी ये DRS मांगते हैं, जब भी हमेशा सही निकला, मतलब 99% सही निकला। कुछ बात इस बंदे में है जो अब वो हम उसी पे आगे की इसमें क्या खासियत, मगर इतनी खासियत और इतनी पॉपुलैरिटी में, जो इस वक्त इस एज में, मतलब पॉपुलर तो बहुत रहे हैं, मगर इस एज में जबकि आपको ज्यादा परफॉर्म भी नहीं कर रहे, फिर भी लोग आपको देखने आ रहे हैं, देयर इज समथिंग इन दैट मैन। चलिए, गुरशरण सिंह जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। सर, हम धोनी की बात कर रहे हैं, वहां पे थोड़ी बारिश हो रही है, उसका अपडेट भी लेंगे। हरपाल बेदी साहब हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार, 40 साल से ज्यादा का अनुभव है इनको स्पोर्ट्स कवर करने का, और इनका कहना है कि धोनी में कुछ तो बात है। वो DRS का नाम भी धोनी रिव्यू सिस्टम हो गया, बंदे में कुछ बात है कि आप जरा उसको कुछ डिसिफर करने की कोशिश करेंगे। मैं ये कहूँ, कुछ बात नहीं है, बहुत बात है, बहुत बातें हैं धोनी में। चाहे वो बैटिंग कर रहे हो, या उनको पता है कि मैंने किस प्लेयर को किस जगह पे बैटिंग करानी है, किस बॉलर को किस टाइम मेरे को बॉलिंग करानी है। वो बहुत ही, जैसे पथरीना को देखिए, वो शुरू में कम कराते, वो लास्ट में ही उनको बॉलिंग कराते हैं, और तिक्षाना को वो पावर प्ले में भी ले आते हैं, और वो दूसरे बैट्समैन की कमजोरी भी देखते हैं या उसकी स्ट्रेंथ भी देते हैं, वो कहाँ पे ज्यादा अच्छा खेल रहा है, फिर उस हिसाब से बॉलर्स को लेके आते हैं। और बैटिंग में भी कई बार देखा आपने, शिवम दुबे को ऊपर भेज देते हैं, वो जाके 25-30 रन 8-10 बॉल में बना दे, क्योंकि जो T20 है इसमें टेम्पो, मोमेंटम लगातार बनना बहुत जरूरी होता है, जो कि वो गिरने नहीं देते हैं। और धोनी चाहे वो टॉस जीते या टॉस हारे, लेकिन उनके पास उनके तरकश में बहुत ऐसे तीर हैं कि जिससे वो दूसरी टीम को ध्वस्त कर देते हैं। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ MS धोनी का, जो कि उन्होंने हिंदुस्तान की क्रिकेट के लिए किया है। उन्होंने जो प्लेयर्स डेवलप किए हैं, जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को उन्होंने बैक किया है, और वो आगे जाके बड़े प्लेयर बन गए। जी बेदी सर, अब यदि टीमों की बात कर ले, तो जो टीम की स्ट्रेंथ कहें, तो गुजरात की स्ट्रेंथ तो अभी के समय जो है शुभमन गिल है, और बाकी बल्लेबाजी टेस्ट होनी है, मेरा ये मानना है। मिडिल ऑर्डर उतना टेस्ट हुआ नहीं है, मिलर एक आध मैच में, सही कहा, और लेकिन जो उनका स्ट्रेंथ है वही वीकनेस भी है। नहीं, वीकनेस भी है, मगर ऑन पेपर देखा जाए तो ऑन पेपर में प्रेडिक्शन नहीं है। मैच से पहले क्या जो ऑन पेपर है, गुजरात टाइटन लुक्स फेवरेट। और देखिए उनकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए ना, 14 मैच में से 10 जीते हैं उन्होंने। बैलेंस भी लगता है, बैलेंस बड़ा है, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, और एक किस्म की एक नई टीम है ना, नई ऊर्जा है। और ये तो खींच के ले आए ना धोनी साहब, अब हम हैं खींच के ना, अब किस्मत आपको कहाँ तक ले जाएगी ना, कई बार किस्मत भी रुक जाती है ना, जैसे
मुंबई इंडियन के साथ हुआ। कहते हैं जी रोहित शर्मा साहब किस्मत के धनी है, ये मुंबई इंडियन टीम जो स्ट्रगल करती है शुरू में फिर आखिर में, मगर कई बार आपको ऊपर वाला भी 3 जगह ले जाता है, उसके बाद आपको खुद भी कुछ करना है। तो मेरा ज्यादा ख्याल ऑन पेपर में प्रेडिक्शन नहीं करता मैं, जब भी प्रेडिक्शन की गलती निकली मेरी प्रेडिक्शन। अच्छा, चेन्नई के लिए यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या उनको ध्यान रखने की जरूरत है? बॉलिंग भी देखिए, बैटिंग देखिए, उनकी बैटिंग में बड़ी फ्रेजाइल बैटिंग है उनकी, चल गए वरना जिस तरीके की बैटिंग गुजरात टाइटंस की और जिस तरीके की बॉलिंग है गुजरात टाइटंस की, आप देखिए ना मोहम्मद शमी, राशिद खान, नूर अहमद जो उनके वो जो उनके 2 अफगानी हैं वही तबाही कर, उसके बाद वो राहुल तवेटिया भी, तो उनकी बैटिंग और बॉलिंग जो है। अब यहाँ पर जो आपने जैसे गुरशरण अभी कह रहे थे या आप सब कह रहे थे, इन्होंने बॉलर से एक्सप्लॉइट करा, मगर वो बॉलर कब तक चलेंगे? क्योंकि कहीं ना कई बार एक बार होता है ना कि आप एक बॉलर चल गया, आप पितराना, आप सारे पितराना के पीछे गए, तुषार देशपांडे हो गया, मगर क्या आज चलेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखने की बात है, क्योंकि कई के बाद लक डज प्ले रोल, बट लक आल्सो, अब ये है कि लक दूसरी तरफ ही तो नहीं है, नहीं दोनों तरफ लक तो सबके पास होता है। गुरशरण जी, आप मेरा सवाल है, चलिए सब कुछ ठीक है, लेकिन पेपर पे और मैदान पे तो गुजरात स्ट्रांग दिख रही है दोनों डिपार्टमेंट में, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। युवा टीम है, जान लड़ा के आज खेलेगी, दूसरी बार लगातार चैंपियन बनने की बात है। बिल्कुल नो डाउट कि गुजरात टाइटन की बहुत बैलेंस टीम है, चाहे बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग हर एक चीज है, प्लस उनकी जो हार्दिक पांड्या कप्तानी भी कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त कप्तानी कर रहे हैं। और ऐसे ही चेन्नई की टीम भी काफी, कोई ये नहीं है कि वो एकदम ही, मतलब उनकी भी बैलेंस टीम है, उनके भी बॉलर्स हो, चाहे तुषार देशपांडे, दीपक चार डेब्यू हमेशा ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। और मेरा मानना है कि T20 या जितना शॉर्टर फॉर्मेट है, कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। जी, सही कहा आपने। तो सर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जी सर, हम आएंगे एक चर्चा पर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वहां पे फिलहाल बारिश हो रही है और देखते हैं कि कब रुकती है, कब इंस्पेक्शन होता है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। वक्त है छोटे से, सीधे अहमदाबाद चल सकते हैं। हमारे पास सोहित है। सोहित, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? जो मौसम है वो अब भी खराब है। पहले मौसम में आपको दिखा दूं कैसा है। तो मौसम अब भी खराब है और कई सारे फैंस और हम लोग जो यहाँ पर मोंटेरा मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे रुके हैं, वहीं पर सहारा ले रहे हैं और यहीं पर रुककर इंतजार किया जा रहा है इन सभी की ओर से भी कि कब जो भीड़ है, जब बारिश है वो रुकती है और मैच शुरू होता है। यहाँ पर भी पापा जो हम कब से कह रहे हैं कि चाहे ये गुजरात क्यों ना हो, यहाँ पर धोनी के फैंस हर जगह पर आपको देखने मिलेंगे और महिलाएं बड़े पैमाने पर आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं और अभी जैसे कि मैच डिले हो गया तो आप लोग क्या कह रहे हैं? हम गुजरात अहमदाबाद से आए हैं और बहुत एक्साइटेड है मैच देखने के लिए, मगर आज बारिश की वजह से लग रहा है कि शायद मैच डिले हो सकता है या फिर कल मैच हो सकता है। तो हम वेट करके बैठे हैं, जरूर 10 बजे तक वेट करते हैं क्या डिसीजन रुकेंगे यहाँ पर। बाबा, अगर यहाँ पर देखिए आपको मैं बता दूं, जो भारी बारिश है वो अब भी लगातार जारी है और तो लोग सोहित जो है वो लगातार बने हुए हैं। लोगों को उम्मीद है कि बारिश खत्म होगी। हमारे दोनों मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक बस बेदी सर, गुजरात या चेन्नई? प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, गुजरात हैज एज इतना। गुरशरण सिंह जी, गुजरात या चेन्नई? दोनों में से कोई भी जीत सकता है, लेकिन मैं भी दोनों बहुत भाई हो भाई, दोनों। आप दोनों को बहुत बहुत नमस्कार। आप दोनों हमसे बड़े हैं, आप दोनों ने कुछ नहीं कहा, दर्शक समझ गए कि ये दोनों T20 तो लॉटरी है ना, बड़ा मुश्किल है कहना। सब कुछ सही है, जीवन लॉटरी है, सब कुछ सही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।